नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ मयंक। देखिए, आज 24 तारीख है और इस बीच एक बहुत बड़ी खबर आई है। देखिए, कहा ये जा रहा है कि क्या ईरान अब यूरोपीय देशों पर हमला कर सकता है और क्या ब्रिटेन के बेसिस पर क्या लंदन तक ईरान की कोई मिसाइल हमला कर सकती है और क्या ईरान इस तरह की कोई प्लानिंग कर रहा है? इसकी बड़ी वजह ये है, देखिए 2 खबरें हैं। एक तो डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ये बयान आया है कि वो ईरान पर मैसिव अटैक करना चाहते हैं, यानी बहुत बड़ा हमला करने का प्लान कर रहे हैं। जो डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से बयान आया है, देखिए द यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप सेज ही इज कंसिडरिंग अ मैसिव अटैक ऑन ईरान बिकॉज तेहरान हैज नॉट रिसीव्ड इनफ पेन येट। उनका कहना ऐसा है, अभी तक ईरान को जो है हमने ज्यादा दर्द नहीं दिया है और इसीलिए अब हम और बड़ा हमला करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप के इस बयान का मतलब निकाला जा रहा है पिकेक्स माउंटेन पर बड़ा हमला हो सकता है, वो जगह जहां पर ईरान का सीक्रेट न्यूक्लियर प्लांट होने के दावे किए जाते हैं। अब देखिए, जो खबरें आ रही हैं उसके मुताबिक ब्रिटेन के 2 बेसेस ऐसे हैं जहां पर बड़ा मूवमेंट देखने को मिल रहा है। देखिए, जो फेयरफोर्ट बेस है ब्रिटेन का, वहां पर बी वन जो बॉम्बर्स हैं अमेरिका के, वो वहां से लगातार उड़ान भर भर रहे हैं। फेयरफोर्ट जो बेस है, ये यहाँ पर जो ब्रिटेन की रॉयल एयरफोर्स है, इसका बेस है। यहाँ पर अमेरिकी सेना का भी प्रेजेंस है और बड़ी संख्या में बताया जाता है कि यहाँ पर यूएस जेट्स जो है लगातार यहाँ से टेक ऑफ करते हैं और लैंडिंग करते हैं। यहाँ पर बी 1 बॉम्बर्स का मूवमेंट है। बताया जा रहा है इस बी 1 बॉम्बर्स का इस्तेमाल जो पिकेक्स माउंटेन है ईरान के, उस पर हमला करने के लिए किया जा सकता है। इसके अलावा डिएगो गार्सिया, देखिए हिंद महासागर में डिएगो गार्सिया, ये ब्रिटेन का वो बेस है जिसका इस्तेमाल अमेरिका पहले भी कर चुका है ईरान के खिलाफ। और अब एक बार फिर ये खबरें आ रही हैं कि डिएगो गार्सिया में B2 बॉम्बर्स का मूवमेंट देखने को मिल रहा है, यानी कि B2 बॉम्बर्स जो है वो यहाँ से टेक ऑफ कर रहे हैं और बताया जा रहा है कि इनसे भी हमला हो सकता है। यानी ब्रिटेन के बेसिस जो हैं उनका इस्तेमाल करने की परमिशन जो ब्रिटेन के नए पीएम हैं बर्न हैं, उन्होंने दी अमेरिका को, जिसके बाद ईरान का बड़ा गुस्सा देखने को मिल रहा है। ईरान की तरफ से यह भी कहा गया है कि अगर ये हमले होते हैं तो यूरोप में अमेरिका के कई बेसिस को नुकसान पहुंचाया जा सकता है और इसके लिए 5,000 किलोमीटर रेंज की मिसाइल जो होने का दावा ईरान के पास किया जाता है अक्सर, अब ईरान इसका इस्तेमाल भी कर सकता है और ये शायद पहला मौका होगा जब जो है कोई 5,000 किलोमीटर की रेंज की मिसाइल का इस्तेमाल ईरान की तरफ से देखने को मिल सकता है। इस तरह की खबरें आ रही हैं। इस बीच देखिए, एक और बेहद अहम और बड़ी खबर, कुवैत में एक बड़ी स्ट्राइक करी है ईरान ने और ये बीती रात हमला किया गया है और कुवैत की सेना का मिलिट्री बेस तबाह कर दिया गया है। देखिए, ये वो मिलिट्री बेस है जिसका इस्तेमाल अमेरिका की सेना कर रही थी, यानी कि ये अमेरिका की सेना जो है वो कुवैत के इस मिलिट्री बेस पर मौजूद थी और यहाँ पर से जो है लगातार एक्शंस अंजाम दिए जा रहे थे, ईरान के खिलाफ ऑपरेशंस का अंजाम दिया जा रहा था। इस सूरत हाल में ईरान की तरफ से ये दावा है कि कई मिसाइल्स, बैलिस्टिक मिसाइल, ड्रोन स्ट्राइक की गई हैं कुवैत के इस मिलिट्री बेस के ऊपर और जिसमें अमेरिका के सैनिकों के मारे जाने का दावा हो रहा है। देखिए, पहले जॉर्डन में हमला होता है, 3 सैनिक मारे गए, उसके बाद ईरान की तरफ से फिर दूसरा हमला किया गया और उसमें भी कई सैनिकों के मरने का दावा है और अब देखिए कुवैत में ये बड़ी स्ट्राइक की गई है। और गौर करने वाली बात ये है, ईरान की तरफ से ये बात कही गई है कि कल जिस तरह से करबला जाने वाले जायरीन पर हमला हुआ जिसमें कई लोगों की मौत हुई थी, उसका बदला लेने के लिए ये हमले किए गए। देखिए, बेहद गौर करने वाली बात है। इस तरह की खबरें सामने आई थी कि कुवैत से फाइटर जेट्स ने टेक ऑफ किया जिन्होंने ईरान और इराक के बॉर्डर पर जो करबला जा रहे थे जायरीन, उनको निशाना बनाया गया। उसके बाद ईरान ने ये स्ट्राइक की है और कुवैत पर स्ट्राइक की है। देखिए, ये हमला जब कल किया गया उस समय बड़ी संख्या में जायरीन जो हैं वो करबला इमाम हुसैन साहब की दरगाह पर जा रहे थे
ज़ियारत के लिए, उस दौरान ये मिसाइल्स बरसाई गई, जिसके बाद ईरान में खासा गुस्सा देखा गया इस बात को लेकर और तमाम सड़कों पर हज़ारों लोग निकल आए और अमेरिका के खिलाफ नारेबाज़ी हो रही थी। उसके बाद ये स्ट्राइक की गई है। इसी बीच देखिए अमेरिका की तरफ से भी लगातार हमले जारी हैं ईरान पर। केशम आइलैंड पर हमले हैं, बंदर अब्बास पर हमले हैं, खुजिस्तान प्रोविंस में हमले हैं। ये 3 इलाके ऐसे हैं जिसमें लगातार अमेरिका की तरफ से बीती रात भी बमबारी की गई है और बताया जा रहा है खुजिस्तान प्रोविंस में जो है वो 4 लोगों की हमले में मौत हो गई है। यानी ईरान में भी बड़े नुकसान की खबरें आ रही हैं लगातार और कई लोगों की यहाँ पर मौत भी हुई है। इसी के साथ एक और बड़ा डेवलपमेंट ये है, इस वक्त की अहम खबर है कि चीन के विदेश मंत्री वांग यी और रूस के विदेश मंत्री लावरोव के साथ ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची साहब की मुलाकात हुई है। एससीओ समिट हो रही है। इस एससीओ समिट में ये मुलाकात हुई है और बताया ये जा रहा है कि ईरान के हालात को लेकर, जंग को लेकर रूस, ईरान और चीन के बीच में एक बड़ी रणनीति तैयार हुई है कि आने वाले दिनों में क्या एक्शन लिया जाए और किस तरह से अमेरिका को जवाब दिया जाए। लगातार अमेरिका की तरफ से ये आरोप लग रहे हैं। अमेरिका के रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ ने इस बात को कहा कि रूस जो है वो अपने सैटेलाइट से मदद कर रहा है ईरान की और यही वजह है कि ईरान के जो ड्रोन्स हैं और बैलिस्टिक मिसाइल हैं वो सटीक निशाने पर हमला कर पा रहे हैं, जिससे अमेरिकी सेना को बड़ा नुकसान हो रहा है। देखिए जॉर्डन में जो नुकसान हुआ है बेसिस पर, इसकी सच्चाई अभी भी बाहर आनी बाकी है और बताया जा रहा है यहाँ बड़ा नुकसान हुआ है और इसी बात से अमेरिका के जो एक्सपर्ट्स हैं वो हैरान है कि आखिर इतना बड़ा और इतना सटीक हमला ईरान ने कैसे कर दिया। इसीलिए आरोप लगे रूस के ऊपर और खुद जो है ये सवाल उठाए अमेरिका के रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ ने, जिसके बाद रूस की तरफ से भी बयान आया। रूस के विदेश मंत्री लावरोव ने बेहद गुस्से में ये बात कही कि अमेरिका जो है वो रूस पर आरोप न लगाए बल्कि अपनी गिरेबान में झांक के देखे कि किस तरह से यूक्रेन की मदद कर रहा है अमेरिका और अमेरिका के हथियारों से हमला हो रहा है रूस के ऊपर और रूस की ऑयल रिफाइनरीज को निशाना बनाया जा रहा है। यानी हालात ये है कि रूस और अमेरिका दोनों ईरान को लेकर जो है आमने सामने है और इसी तरह से बड़ी खबर आई है चीन के 2 जहाज ऑयल टैंकर्स जो कि बाब-अल मंदेब उन्होंने पार कर लिया है। कल ये खबर थी कि हुतीज़ की तरफ देखिए आप जान रहे हैं कि लाल सागर में हालात ये हैं, हुतीज़ ने पूरी तरह से यहाँ पर जो है लॉकडाउन कर रखा है और कोई भी जहाज़ यहाँ से नहीं निकल पा रहा। तमाम जहाज़ जो है या तो वापस लौट जा रहे हैं स्वेज़ कैनाल की तरफ और या फिर जो है वो वापस आ गए हैं अलग-अलग पोर्ट्स पर। ऐसे में चीन के 2 जहाज़ जो बाब-अल मंदेब की तरफ बढ़ रहे थे, इसको लेकर बड़ा सवाल था कि क्या इन पर हमला हो जाएगा या ये जहाज़ पार कर जाएँगे। तो जो जानकारी आ रही है उसके मुताबिक चीन के ये दोनों जहाज़ों ने बाब-अल मंदेब पार कर लिया है और साथ ही कल जिस तरह से स्ट्राइक हुई और सऊदी के 2 जहाज़ जो है जला दिए गए हुतीज़ की तरफ से और हॉर्मुज़ में भी देखिए खबरें आ रही हैं। हॉर्मुज़ को लेकर एक बड़ा हैरान करने वाला दावा सामने आया है। एक वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है जिसमें हॉर्मुज़ के आसमान में एक जहाज़ में आग लगती दिखाई दे रही है और जहाज़ गिरता हुआ दिखाई दे रहा है। अब इसको लेकर तमाम सवाल हैं, दावे हो रहे हैं कि ये अमेरिका का जहाज़ है। कोई इसे F-15 जेट बता रहा है, कोई लोग जो है इसे रिपर ड्रोन MQ-9 रिपर ड्रोन बता रहे हैं। हकीकत क्या है सामने नहीं आई है, लेकिन एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है जिसमें हॉर्मुज़ के आसमान में एक जेट जलता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसे में हालात ये हैं कि अमेरिका और ईरान के बीच अब जंग जो है वो बेहद भयानक दौर में पहुंच चुकी है और अगर अमेरिका की तरफ से पिकेक्स माउंटेन पर कोई हमला होता है तो ईरान की तरफ से ऐलान हो चुका है कि इस बार नए ठिकानों पर हमले किए जाएंगे और पहले से बेहद घातक हमले किए जाएंगे। इससे जुड़ा जो भी अपडेट होगा आप तक पहुंचाऊंगा। थैंक यू सो मच।